अतीक भले ही इस दुनिया से चला गया हो, लेकिन अभी भी अतीक का पूरी तरह से खात्मा नहीं हुआ है। लेकिन अब पुलिस धीरे धीरे अतीक के गुर्गे के खात्मे की तैयारियों में जुट गया है। लगातार अतीक और उसके गैंग पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी 15 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है। धूमनगंज थाने में अतीक अहमद के दोनों बेटों और शूटरों समेत उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या करने में शामिल रहे सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जो गैंग चार्ट बनाया है उसमें अली को गैंग लीडर घोषित किया है। इतना ही नहीं, पुलिस अब इन आरोपियों पर गैंगस्टर की धारा 14/1 के तहत इनके अपराध से अर्जित संपत्तियों को भी अटैच करेगी। दरअसल 24 फरवरी 2023 को वकील उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर की बम और गोलियों से भूनकर खुलेआम हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और अतीक के शूटर गुलाम, अरमान, साबिर, उस्मान और गुड्डू मुस्लिम ने खुलेआम धूमनगंज के जयंतीपुर में सड़क पर ही उमेश पाल पर बम और गोलियों से हमला कर दिया था। इससे उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की मौत हुई थी। इस वारदात की सीसीटीवी आने के बाद पूरे देश में तहलका मच गया था। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद और गुलाम को झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि पुलिस ने प्रयागराज के 2 अलग अलग जगहों पर उस्मान चौधरी और अतीक के ड्राइवर अरबाज को मुठभेड़ में मारा था। हालांकि वारदात के बाद गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर लगातार फरार हैं। उसको पकड़ने के लिए पुलिस कई जिलों के अलावा दर्जन भर प्रदेशों में भी खाक छान चुकी है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। अब पुलिस ने सभी पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते सभी आरोपियों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबरों के अनुसार उमेश पाल को रास्ते से हटाने के लिए माफिया अतीक ने काफी प्लानिंग की थी। इसमें अतीक के बेटों समेत गुर्गों के अलावा घर के नौकरों की भी मुख्य भूमिका थी। पुलिस ने लखनऊ जेल में बंद अतीक के बेटे उमर, नैनी, सेंट्रल जेल में बंद अतीक के दूसरे बेटे अली, अतीक के बहनोई इखलाक, नौकर कैश अहमद, राकेश उर्फ नाकेश लाला, शाहरुख अहमद के अलावा नैनी जेल में ही बंद अतीक के वकील सौतल हनीफ, विजय मिश्रा, सदाकत खान, नियाज अहमद के अलावा वारदात को अंजाम देने वाले गुड्डू मुस्लिम, अरमान अख्तर, मोहम्मद साबिर पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती ने बताया कि वारदात में शामिल शूटरों के अलावा अतीक के करीबी वकील और नौकर भी हर तरह से इस वारदात में शामिल थे, इसलिए इन सभी पर गैंगस्टर लगाया गया है। इस मुकदमे की जांच के बाद सभी आरोपियों पर 14/1 के तहत भी कार्रवाई होगी, जिसमें अपराध से अर्जित इन लोगों की संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड करके माफिया अतीक गैंग ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन योगी सरकार ने इन माफियाओं और उनके गुर्गों पर जो कार्रवाई की है वो भी एक नजीर बनी है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के 70 से ज्यादा गुर्गे जेल भेजे गए और अतीक, अशरफ और उसके करीबियों की करीब 2000 करोड़ संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।